बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसने और क्यों किया था, और कत्ल करने के बाद उसे फिर दफन कैसे किया, मतलब कि उसे कैसे पता चला कि इसको किस तरह से दफन करना है। इस वीडियो में जो मैं वाक़या बयान करने वाला हूँ वो है हबील और कबील का वाक़या, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनमें किस तरह से लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया और क्यों एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात और किस्से और कहानी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाक़या कुरान मजीद की रूह से बयान करूँगा। कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में इरशाद है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 28 ता 31 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया। इनमें से एक की नज़र तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा, अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगज अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। बस इसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और इसने इसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था, ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी क्या गुजरा हो गया कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किस तरह बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने हकीकी भाई को कत्ल किया और दोज़ख का हकदार हो गया। इस तरह वो दुनिया में पहला कातिल कहलाया। अल्लाह ताला ने इसको तमाम इंसानियत को कत्ल करने के बराबर करार दिया, क्योंकि जिन दिनों ये आयात नाज़िल हुई, यहूदी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश में थे। अब जानते हैं वो वाक़या जिसके मुतालिक ये आयात नाज़िल हुई हैं। अल्लाह ताला ने जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतारा तो आबादी में इजाफा दरकार था। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और लड़की सुबह के वक़्त और एक लड़का और लड़की शाम के वक़्त पैदा होते थे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो लड़का सुबह पैदा होता उसका निकाह उस लड़की से होता जो शाम को पैदा होती, और जो लड़की सुबह पैदा होती उसका निकाह उस लड़के से होता जो शाम को पैदा होता। जो इकट्ठे पैदा होते वो हकीकी बहन भाई तस्वर होते। इसी तरह बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील के साथ एक लड़की पैदा हुई जो खूबसूरत थी। शाम को हबील पैदा हुए जिसके साथ एक लड़की पैदा हुई जो इतनी खूबसूरत ना थी। जब शादी करने का मौका आया तो काबील ने कहा कि मैं तो उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे साथ पैदा हुई है, मगर बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो तेरे साथ पैदा हुई है वो तेरी बहन है, मगर वो ना माना। आखिर उसने खुलकर कह दिया कि मैं हबील को कत्ल कर दूंगा, मगर हबील ने कहा कि बेशक तू मुझे कत्ल कर देगा, मगर मैं अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना करूंगा। कत्ल करने से पहले बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को बुलाया और फरमाया कि अच्छा, तुम इस तरह करो कि अपनी अपनी कुर्बानियाँ रखो। अल्लाह ताला की तरफ से एक आग आएगी, जिसकी कुर्बानी आग खा जाए वो हक पर है, और जिसकी कुर्बानी पड़ी रहे वो गलत रास्ते पर है। कुर्बानी का वाक़या: जनाब आदम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी रखी। अल्लाह ताला की तरफ से एक आग आई और हबील की कुर्बानी को खा गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने हबील के हक में फ़ैसला दे दिया, मगर काबील ने इस फैसला को मानने से इनकार कर दिया और हबील को कत्ल कर दिया। इसका बहाना काबील ने बनाया और हबील को कहा कि बालद ने तुम्हारे हक में दुआ की थी, जबकि मेरी मुखालफत की, तभी मेरी कुर्बानी मंजूर ना हुई। आगे जानते हैं दफन करने का वाक़या। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील को समझ ना आई कि अब मैं अपने भाई को किस तरह दफनाऊं। चनाचा अल्लाह ताला ने दो कौवे भेजे
जिन्होंने कबील के सामने लड़ाई की और एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। इसके बाद मारने वाले कौवे ने जमीन को खोदा और मुर्दा कौवा उसमें दबा दिया और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ये देखकर कबील ने कहा कि अफसोस, मुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि मैं अपने भाई की मैयत को छुपा सकता। मुझसे तो कौवा ही अक्लमंद था। और वो फिर अफसोस करने लगा। तो नाजरीन, आज के इस वाक़या में हमने ये जाना कि किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई को सिर्फ अपने नफ्स के लिए कत्ल कर डाला। तो यह था दुनिया का सबसे पहला कत्ल और सबसे पहला कातिल, जिसका नाम कबील था। उसके बाद से कत्लो गारत का सिलसिला आज तक जारी है और बहुत से वाक़यात ऐसे भी सामने आते हैं जिनमें भाई ही भाई को कत्ल कर रहा है। हालांकि एक हदीस का मफहूम ये भी है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अल्लाह ताला को ये अमल सख्त नापसंद है कि कोई भाई अपने भाई को कत्ल कर डाले। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसलिए उसे प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ रहना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई और झगड़ा करना चाहिए। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस और वाक़यात और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।